ये बच्चा बात करेंगे यहाँ पर हम सिलेक्शन के बारे में। जो हमारी लास्ट क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने बात की थी किसकी, प्रोजेक्शन की। तो ध्यान देकर इस चीज़ को सुना जाए कि प्रोजेक्शन जो हमारा है वो हमारा कॉलम्स के ऊपर काम कर रहा था, और जो ये है जिसको आप सिलेक्शन कह रहे हो ये हमारा ट्यूपल्स के ऊपर यानी कि रो या रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करता है। ठीक है। इसके अंदर हम पाई सिंबल का यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर हम एक सिंबल का यूज़ करेंगे, लिखेंगे उसको इस तरीके से, लेकिन उसको बोला जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सिग्मा सिंबल। ठीक है, तो सिग्मा हम इसको बोलेंगे और ये हमारा ट्यूपल्स के ऊपर काम करेगा। तो पढ़ते हैं, द सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द ट्यूपल अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेक्शन कंडीशन। जैसी भी कंडीशन आपने दी होगी उस अकॉर्डिंग ये आपको वो रो या रिकॉर्ड फैच करके ला करके दे देगा। ठीक है। अब इसके अंदर इसका जो अगर सिंटेक्स की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि फैच करिए या फिर रिट्रीव करिए द नेम ऑफ द स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल्स टू ये। तो आपको सीधे सीधे क्या चाहिए, विमल चाहिए आपको यहाँ पर, क्योंकि उसकी की ID क्या है 1005 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन में आपने क्या करा था, प्रोजेक्शन में आपने सबसे पहले टेबल का नाम लिखा था। तो टेबल का नाम है क्लास 1। अब यहाँ से आपको फैच क्या करना है, तो आप सिग्मा का यूज करेंगे और फिर लिखेंगे कि भाई मुझे ID इज इक्वल्स टू जिसका भी 1005 है। तो इतना करने से ये जो मैंने किया, चेंज करने दीजिए पेन, तो मतलब ये जो आपने क्वेरी इतनी सी लिखी ना, इसका ये मतलब हुआ आपके पास में ये तीनों रिकॉर्ड्स आ गए हैं। बट उसमें से आपको क्या चाहिए, आपको उसके अंदर से उस बंदे का नाम चाहिए। इतना लिखते ही आपके पास में ये आ गए। अब अगर उसका नाम भी आपको चाहिए तो इसको आप फर्दर ब्रैकेट्स में डिवाइड कर देंगे और अब आप यहाँ पर लिख रहे होंगे, याद करिए प्रोजेक्शन को। उसमें क्या था, पाई थी आपकी और क्या था, नेम। तो अब इसके अंदर से आपके पास में विमल नेम है जो आ जाएगा। तो अभी जो एग्जाम्पल लिखा था, एक्चुअली क्या हुआ था कि उसके बीच में ही कैमरा बंद हो गया था और मैं आगे बोले जा रही थी। चलिए अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। अब दोबारा इसको वहीं से स्टार्ट करके बताते हैं। देखो हुआ क्या था, इसी क्वेरी से बताती हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या करना, आपको फैच करना है नेम को। ठीक है, और नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसकी ID क्या है 1005 है। सबसे पहले तो आप क्या लिखते थे, आप टेबल का नाम लिखते थे। तो अगर मैंने ऐसा लिखा टेबल का नाम, ठीक है, ऐसा ही टेबल का नाम, और अब मुझे फैच क्या करना है, बेसिकली यहाँ से ID इज इक्वल्स टू 1005। ठीक है, यानी कि जब आपने इतनी चीज लिख ली ना, तो इसका मतलब है कि ये तीनों रिकॉर्ड फैच हो गए। बट आपको तो उसका नाम चाहिए, तो नाम यानी कि कॉलम फैच करना है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रोजेक्शन कॉलम को फैच करने के लिए यूज होगा, रो के लिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन यानी कि सिग्मा का यूज होगा, और रो के लिए इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप पाए के बाद में आप उस कॉलम का नाम लिखोगे। आपको नेम चाहिए तो आप नेम, कॉमा मार्क्स करोगे तो साथ में मार्क्स भी आ जाएंगे, बट उसने पूछा नेम है तो आप पाई के साथ नेम लगा रहे हो। ठीक है, ये वाली चीज़ जो आपको मैंने अभी बताई और दोबारा से आपको बता दी, राइट। याद रखिए प्रोजेक्शन कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब कॉलम फैच करके देता है बेसिकली, और सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन के अंदर सिग्मा का यूज़ होता है और उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब रो को फैच कराते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हुई सिलेक्शन के लिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं आपको। ठीक है, बाय 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 गाइज।